हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग अपना बीएसए का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम सेक्शन नंबर 42। तो आप लोगों को जैसे पता है कि हम लोग एक्सपर्ट्स ओपिनियन के बारे में पढ़ रहे थे। सेक्शन नंबर 42 हमें बताता है ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल कस्टम। कोई कस्टम, आप लोगों को पता है कि कस्टम क्या होता है। बहुत ही लंबे समय से कोई प्रथा चली आ रही है, उसे हम कस्टम कहते हैं। ठीक है, जनरल कस्टम या कोई राइट व्हेन रेलेवेंट, कब वो रेलेवेंट होंगे। और अगर इस पर्टिकुलर कस्टम पे या उस राइट पे किसी ने अगर ओपिनियन दिया है तो वो ओपिनियन रेलेवेंट होता है। जैसे व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, सेक्शन नंबर 42 क्या कह रहा है कि जब कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना होता है कि क्या कोई जनरल कस्टम या कोई राइट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, द ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच कस्टम और राइट, तो जो ओपिनियन दिया गया है, जो ओपिनियन दिया जाएगा या दिया गया है उस कस्टम या राइट से रिलेटेड, of persons who would likely to know of its existence if it existed are relevant। जैसे मान लीजिए कि कोई गांव है, ठीक है, अब जैसे हमारा गांव है, हमारे गांव में क्या चीजें, क्या कस्टम्स चले आते हैं ये हमें नहीं पता होगा, लेकिन हमारे परदादा को, हमारे परपरदादा को, उनको वो उन कस्टम्स के बारे में पता होगा कि आज से 100 साल पहले कैसे चलता था, 50 साल पहले कैसे चलता था। पापा को हमारे पता हो सकता है। तो ये लोग कौन है? ये लोग वो हैं जिनको लाइकली उस कस्टम के एग्जिस्टेंस के बारे में, या तो वो कस्टम एग्जिस्ट करता है तो उन्हें ये बात पता है, या वो कस्टम एग्जिस्ट नहीं करता या तो उन्हें वो बात पता है। ठीक है, तो जो लोग, जो हमारे दादा, हमारे पापा, हमारे परदादा जो भी ओपिनियन देंगे उस कस्टम या राइट से रिलेटेड, वो ओपिनियन कोर्ट रेलिवेंट मानती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सेज द एक्सप्रेशन जनरल कस्टम और राइट इंक्लूड्स कस्टम और राइट्स कॉमन टू एनी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्संस, जो कॉमन हो, जैसे कुछ कुछ क्लास के जो पर्सन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, यहाँ पर ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है किसी को भी। जैसे मान लीजिए कि पंडितों के यहाँ हो सकता है कि कोई दूसरा कस्टम फॉलो किया जाता है सब हिंदू, लेकिन पंडितों के यहाँ कोई दूसरा कस्टम फॉलो किया जाता है, ठाकुरों के यहाँ कोई दूसरा कस्टम फॉलो किया जाता है। तो ये जो डिफरेंस है, हो सकता है इन भाई, हो सकता है कि पंडितों का कोई दूसरा कस्टम हो और ठाकुरों का कोई दूसरा कस्टम हो। तो जो जो उनका कस्टम है वो उनके ऊपर कोई ओपिनियन देंगे तो वो उनका ओपिनियन रेलिवेंट होगा। ठाकुर अगर अपने उसमें कोई ओपिनियन देंगे तो वो उनका जो है ओपिनियन रेलिवेंट होगा। ठीक है, अब देखो इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है। कह रहा है द राइट्स ऑफ विलेजर्स, जो विलेजर्स का राइट है ऑफ अ पर्टिकुलर विलेज कि वो पानी उसी पर्टिकुलर कुएं से, उसी पर्टिकुलर वेल से लेंगे, तो ये जनरल राइट है इस सेक्शन के लिए। ठीक है, इसको हम जनरल राइट कंसिडर करते हैं। अब आओ सेक्शन नंबर 43 पे। सेक्शन नंबर 43 कह रहा है कि ओपिनियन एज टू यूसेज, यानी कि कोई चीज किस तरीके से लंबे समय से किसी पर्टिकुलर तरीके से ही यूज करी जा रही है। जैसे आप यहाँ पर वेल का एग्जांपल ले सकते हो कि वेल जो है गांव के लोग यूज करते हैं, इसी उसी कुएं से पानी निकालते हैं। दो कुएं हैं अगल बगल, लेकिन सिर्फ इसी कुएं से पानी निकलता है, इस कुएं से पानी नहीं निकालते। कोई यूसेज है, कोई टेनेंट्स है, यानी कि कोई प्रिंसिपल वगैरह कोई फॉलो किया जा रहा है, कोई सिद्धांत फॉलो किए जा रहे हैं एक्सेट्रा, कब वो रेलिवेंट माने जाएंगे। तो कह रहा है जब कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना होता है किसी यूसेज या टेनेंट्स को लेकर के ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली, कोई कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस ऑफ एनी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन, कोई मंदिर मान लीजिए बनवाया गया था गांव में, क्यों बनवाया गया था, किस वजह से बनवाया गया था, क्यों उसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, कौन उसे गवर्न करता है, तो ये सारी बातें किसे पता होगी? अगर 100 साल पुराना मंदिर है तो किसे पता होगा? ऑब्वियसली हमारे परदादा को पता होगा। ठीक है, तो ये सारी बात है। द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और टर्म्स यूज इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यूपी में कोई बात, अगर कहीं कोई मान लीजिए कोई वर्ड यूज किया जाता है, हो सकता है यूपी में तो गाली ना हो, लेकिन हो सकता है कि वो एमपी में गाली की तरह यूज किया जाता हो। ठीक है, तो ये इस तरीके के डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो मीनिंग, अब जैसे मान लीजिए कि यूपी और एमपी के बंदों में हो गई लड़ाई, यूपी वर्सेस एमपी हो गया बंदों में, मतलब अब स्टेट में नहीं लड़ाई हो रही, बंदों में लड़ाई हो रही। मान लीजिए यूपी वाले बंदे ने कहा कि मैंने इस बंदे को गाली नहीं दी, हमारे यहाँ इसको गाली की तरह यूज नहीं किया जा सकता है। तो जो बंदा ये बात कह रहा है कि हमारे यहाँ इसको गाली की तरह नहीं यूज किया जा सकता है, कोई दूसरा बंदा अगर क्या कहे, अगर उसमें ओपिनियन दे, उसमें ये बात कहे कि हाँ ये सही कह रहा है, इस पर्टिकुलर वर्ड को यहाँ पर यूपी में गाली की तरह यूज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है, एमपी में भी यूज किया जाता होगा। पर्टिकुलर जो है क्लास ऑफ पीपल किसी और तरीके से भी उसे यूज करते हैं उस पर्टिकुलर वर्ड को, लेकिन वो यूपी में गाली नहीं बन जाता। तो इस पे भाई ओपिनियन दिया जा सकता है। तो जो भी कोई ओपिनियन दे रहा है जिस पर स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है उस पर्टिकुलर बात को से रिलेटेड, तो उसे हम रेलेवेंट फैक्ट मानते हैं। ठीक है, अब रिलेशनशिप की बात होगी सेक्शन नंबर 44 में और सेक्शन नंबर 45 में। यहाँ पर एक्सपर्ट ओपिनियन वाला मामला खत्म हो गया। अब रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में भी ओपिनियन दिया जा रहा है,
लेकिन अब ये सेक्शन नंबर 44 और सेक्शन नंबर 45 स्पेसिफिकली ओपिनियन के बारे में, सॉरी, रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 44 सेज ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप वेर रेलिवेंट, यानी कि रिलेशनशिप कब रेलिवेंट होगा, मतलब रिलेशनशिप पर अगर कोई ओपिनियन देता है तो वो कब रेलिवेंट होगा, रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप तो रेलिवेंट ही होगा, लेकिन रिलेशनशिप पर जो ओपिनियन दिया गया है वो कब रेलिवेंट होगा, ये हमें सेक्शन नंबर 44 बताता है। कह रहा है जब कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है एज टू द रिलेशनशिप ऑफ वन पर्सन टू अनदर, कि ये बंदा इसका हस्बैंड है और ये इसकी वाइफ है, ठीक है, द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द कंडक्ट एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच रिलेशनशिप, जो भी कुछ बताया गया, जैसे मान लीजिए लोग पड़ोसी कह रहे हैं कि लोग हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं, तो उस पड़ोसी का जो भी कुछ उसने कहा है वो रेलिवेंट होगा, क्योंकि उसको स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है कि ये हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं, ठीक है, तो उनके रिलेशनशिप पर वो ओपिनियन दे सकता है। ऑफ एनी पर्सन हु एज अ मेंबर ऑफ फैमिली और अदरवाइज हैज स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, चाहे वो फैमिली का मेंबर ओपिनियन दे रहा हो या अदरवाइज, यानी जैसे मैंने कहा कोई पड़ोसी है वगैरह वगैरह, वो लोग अगर जो है कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन बस उनको स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, उनके रिलेशनशिप पर, तो वो रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, आई थिंक इस बार आरजेएस में भी आया था क्या, और ये कई बच्चों का गलत हुआ था, क्योंकि यहाँ तक तो पढ़ लेते हैं, उसके आगे का नहीं पढ़ते। तेरा प्रोवाइडेड दैट सच ओपिनियन शैल नॉट बी सफिशिएंट, ये जो ओपिनियन आप दे रहे हैं ना रिलेशनशिप के ऊपर, ये सफिशिएंट नहीं होगा किसी भी शादी को प्रूव करने के लिए, अगर वो चल रही है अंडर डिवोर्स एक्ट 1869, या फिर अगर कोई प्रोसिक्यूशन है अंडर सेक्शन 82 एंड 84, बाईगैमी वाला अगर कोई मामला है ऑफ बीएनएस, ठीक है, बाईगैमी वाला कोई मामला है, और अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, तो वहां मैरिज की कोई प्रोसीडिंग चल रही है, तो वहां पर जो है इसको रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। रेलेवेंट तो आप कह सकते हो, लेकिन ये सिर्फ इतना कह देना कि हाँ ये हस्बैंड वाइफ थे, तो यही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है उनकी शादी को प्रूव करने के लिए, ठीक है। इलस्ट्रेशन देखिए, द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी वर मैरिड, मैंने आपको हस्बैंड वाइफ का भी एग्जांपल दिया ना, कह रहा है कि सवाल ये है कि क्या ए और बी की शादी हुई थी, द फैक्ट दैट दे वर यूजुअली रिसीव्ड एंड ट्रीटेड बाय देयर फ्रेंड्स, फैक्ट ये है, तथ्य ये है, बात ये है कि फ्रेंड्स जो भी उनके दोस्त थे वो उनको ऐसा हस्बैंड वाइफ ही ट्रीट करते थे, तो उनके फ्रेंड्स आकर के अगर कोर्ट में कहते हैं कि हाँ भाई हमें ना हस्बैंड वाइफ ट्रीट करते थे, हमें तो यही पता इनकी शादी हुई है, तो उनका ये जो ओपिनियन है ये रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि हम मानेंगे कि इनका स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है, फ्रेंड्स क्या होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं आपके, तो हम मानेंगे कि उनको जो है स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है। द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज द लेजिटिमेट सन ऑफ बी, सवाल ये है कि क्या ए जो है वो लेजिटिमेट सन है बी का या नहीं, द फैक्ट दैट ए वॉज ऑलवेज ट्रीटेड एज सच बाय मेंबर्स, तथ्य क्या है, बात ये है कि ए जो है हमेशा जो है एज ए लेजिटिमेट सन ही उसको ट्रीट किया जाता है फैमिली मेंबर्स के द्वारा, तो ये बात रेलिवेंट हो जाएगी, ठीक है। अब आओ सेक्शन नंबर 45 पे। सेक्शन नंबर 45 टॉक्स अबाउट ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलिवेंट, यानी कि ये जो आपने ओपिनियन दिया है रिलेशनशिप के ऊपर, किस बेसिस पर आपने ये ओपिनियन दिया है, किन ग्राउंड्स पर आपने ये ओपिनियन दिया है, वो ग्राउंड्स भी रेलिवेंट होते हैं। जैसे ना कहा जाए कि आप क्यों ये बात आप कह रहे हो, तो भाई उस क्यों का जवाब भी अगर आपने दिया है तो वो क्यों का जवाब भी रेलिवेंट होगा कोर्ट के लिए। तो कह रहा है कि वेन एवर द ओपिनियन ऑफ एनी लिविंग पर्सन इज रेलिवेंट, जब किसी लिविंग पर्सन का ओपिनियन रेलिवेंट है, द ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन बेस्ड, किस ग्राउंड पर, किन कारणों पर आप ऐसा कह रहे हैं कि ये बात सही है, वो ओपिनियन भी, वो ग्राउंड्स भी जो है रेलिवेंट हो जाएंगे। कह रहा है इलस्ट्रेशन, एन एक्सपर्ट में गिव एन अकाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपर्ट जो है वो हो सकता है एक्सपेरिमेंट करे परफॉर्म बाय हिम फॉर पर्पस ऑफ फॉर्मिंग हिज ओपिनियन, ठीक है। तो ये था यहाँ तक हमारा सेक्शन नंबर 45 तक का एक्सपर्ट ओपिनियन हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे कैरेक्टर का मामला, कैरेक्टर का मामला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सारे लेक्चर्स को अटेंड करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।